हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए तो एक नई कहानी स्टार्ट करते हैं जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ में दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी की स्टार्टिंग में देखते हैं एक होटल रूम में जिसमें सी होती है जो कि उस होटल में एक वेट्रेस का काम करती है। वो उस रूम में कुछ सामान वगैरह रख रही होती है। तभी एक ड्रंक पर्सन जिसका नाम मिंग है वो उस रूम में आ जाता है। सी उससे कहने लगती है, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिंग यहाँ पे इतने नशे की हालत में रहता है कि वो सी के क्लोज जाने लगता है। सी उसे अपने करीब आने से रोकती है, लेकिन मिंग जबरदस्ती उसे पकड़ लेता है और बैर पे गिरा देता है। वो यहाँ पे बेड पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सी उसे रोकना चाहती है बट वो कुछ नहीं कर पाती और वो पर्सन उसके साथ रात बिता लेता है। फिर देखते हैं सी को टेरेस पे, जो कि वहाँ से कूदने के बारे में सोच रही होती है क्योंकि कुछ समय पहले उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। वो यहाँ पे अपनी मॉम को याद करती है और वहाँ से जंप करने ही वाली होती है। तभी उसका फोन रिंग करता है। एक पर्सन कहता है, मैडम आपकी मॉम मर चुकी है। सी ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरी मॉम को कुछ नहीं हो सकता। वो भागते हुए घर जाती है जहाँ पर उसके डैड बैठे रहते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी मॉम को कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ। यहाँ पर गुस्से में उनसे कहने लगती है, सी क्या सच में आप मेरे फादर हैं? क्या आपको पता है मेरी मॉम के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे उसके फादर उठ के उसे एक चाटा मार देते हैं और कहते हैं, क्या इस तरीके से बात की जाती है अपने फादर से? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। यहाँ पर सी को गुस्सा आ रहा होता है। वो उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछने लगती है कि आखिर मेरी मॉम को हुआ क्या है, वो कहाँ पर है, मुझे बताइए। लेकिन उसके फादर उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होते। तभी वहाँ पे एक और लेडी आ जाती है जो कि उसकी स्टेप मदर होती है। यहाँ पे वो कहने लगती है कि इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे घर में आके। उनसे सी कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मॉम के बारे में पूछ रही हूँ, उन्हें क्या हुआ है मुझे बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम कहने लगती है, इतनी जल्दी क्या है जाने की, वैसे भी ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हारे डैड है और मैं भी तुम्हारी मॉम ही लगती हूँ। चाहो तो तुम हमसे अच्छे से बात कर सकती हो। वैसे तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पे बुलवाया है। सी कहती है कि मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं अपनी मॉम के बारे में जानना चाहती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसकी स्टेप मदर अपने हस्बैंड से कहती है, हनी देखो ना ये मेरी बात नहीं मान रही है। यहाँ पे फिर से सी के डैड उसे चाटा मार देते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारी मॉम है, इनकी बात सुनो, उसके बाद ही तुम्हें कुछ बताया जाएगा। लेकिन फिर भी सी यहाँ पे अपनी जिद पे अड़ी रहती है। वो अपनी रियल मॉम के बारे में उनसे सवाल जवाब करती रहती है। तो यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम कहती है, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में बता देती हूँ। सी की स्टेप मदर एक सर्वेंट को अपने पास बुलाती है और उससे एक पैंडल लेके दिखाने लगती है सी को। कहती है, क्या तुम इसे पहचानती हो? सी उस पैंडल को देखते ही कहने लगती है कि ये तो मेरी मॉम का है, आपके पास कहाँ से आया? यहाँ पे उसकी स्टेप मदर कहती है, एक्चुअली तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं रही है, वो मर चुकी है। सी ये जान के टूट जाती है। सी कहती है, क्या हुआ है उन्हें, प्लीज मुझे उन्हें आखिरी बार देखने दो, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम कहने लगती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम उनसे नहीं मिल पाओगी। हाँ उनके एसेस है मेरे पास, अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सी यहाँ पे उनका हर काम करने के लिए मजबूर हो जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम के एसेस को चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंग को, जो कि अपने एक गार्ड को कुछ चीजें देता है। कहता है कि पता लगाओ कि कल रात इस रूम में मेरे साथ कौन लेडी थी। गार्ड वहां से चला जाता है। सी को फिर दिखाया जाता है मॉर्निंग में, जो कि सो कर उठती है और अपने कपड़े वगैरह को पहन रही होती है। तभी उसके रूम में मिंग आ जाता है जो उसके काफ़ी क्लोज आता है, जिसे देखकर सी थोड़ा डर जाती है। मिंग यहाँ पे उससे कहता है, तुम जानती हो कि तुम कहाँ पर हो और अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? सी को उसकी कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ती। वो यहाँ पे कहती है कि तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिंग कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि जन्नत क्या होती है और दुख दर्द क्या होता है, चलो मेरे साथ। मिंग यहाँ पे उसे जिया कहकर पुकारता है और कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अपने साथ वो उसे जबरदस्ती एक बार में लेके चला जाता है जहाँ पर पहले से ही कुछ गुंडे टाइप के लोग बैठे रहते हैं, जो मिंग से कहते हैं, मिस्टर मिंग आप तो इस तरीके की प्लेस पे नहीं आते हैं, तो फिर आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मिंग उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ और वो सी को उनके सामने कर देता है। वो पर्सन तो यहाँ पे खुश होने लगते हैं सी को देखकर। कहते हैं, वाकई में क्या आप इस लड़की को हमें देने वाले हैं? मिंग हाँ में जवाब देता है। सी यहाँ पे कहने लगती है मिंग से, क्या तुम पागल हो गए हो जो मुझे यहाँ पे लेके आए हो? मिंग कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, यही तुम्हारी सही जगह है। वो उसे वहीं पे छोड़ के रूम से बाहर चला जाता है। सी यहाँ पे उन लोगों को देख के थोड़ा डरती है। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसी जगह से कैसे निकलेगी। वैसे भी वो गुंडे होते हैं तो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, प्यार से तो बातें करेंगे नहीं। यहाँ पे उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं वो लोग। अब उनसे बचना चाहती है सी, इसलिए एक दो को मारती है और रूम से भागने की कोशिश करती है, बट वो नहीं भाग पाती क्योंकि रूम के बाहर तो मिंग खड़ा रहता है। वो गुंडे लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं, सोफे पे डाल के उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। कहते हैं कि पहला नंबर मेरा आएगा, उसके बाद तुम सभी इसके मजे ले सकते हो। यहाँ पे वो उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करने लगते हैं कि सी अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। वो उनसे बार बार कहती है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, कौन हो तुम लोग? बाहर जो मिंग खड़ा रहता है वो ये सब कुछ सुनता है।
यहाँ पे सी की आवाज़ सुनने के बाद उसे कल रात का मोमेंट फिर से याद आता है कि जिस लड़की के साथ वो होटल रूम में था उस लड़की की आवाज़ भी कुछ इसी तरीके की थी। उसे बार बार ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ रूम में यही लड़की थी। इस चक्कर में वो एकदम से अंदर जाता है और उन गुंडों को वहाँ से हटा देता है, कहता है कि दूर रहो इससे। मिंग सारे गुंडों को वहाँ से भगा देता है, वो सभी भाग जाते हैं। सी गुस्से में उससे कहने लगती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे जेल में डाल दो, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा वहीं पे मिल जाएगी। इस तरीके से मुझे बेइज्जत क्यों कर रहे हो? यहाँ पर उसे देखने लगता है काफ़ी ध्यान से मिंग और उसके फेस को टच करके उससे कहता है, कल रात तुम कहाँ पर थी? सी यहाँ पे उसकी बात का उसे कोई जवाब नहीं देती। गुस्से में चिल्लाता है मिंग, मैंने पूछा कहाँ थी तुम कल रात, मुझे बताओ। इससे पहले किसी कुछ कह पाती वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो मिंग से कहता है कि बॉस हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है। उसके बाद हम देखते हैं जो रियल लड़की होती है लू नाम की, उसे पेश किया जाता है मिंग के सामने। यहाँ पे लू बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है, उसे लगता है पता नहीं उसके साथ अब क्या होने वाला है। उससे मिंग पूछता है क्या कल रात होटल रूम में तुम ही थी जो उसमें सफाई कर रही थी? यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली लू का वहाँ पे जॉब होता है उस रात, लेकिन लू को अर्जेंटली किसी काम की वजह से जाना होता है, इसलिए लू बात करती है सी से और उसे अपनी जगह उस रूम में भेज देती है काम करने के लिए। साथ में वो अपनी नेम प्लेट भी उसे दे देती है। तो उस रूम में उस दिन सी ने काम किया था, लेकिन नेम प्लेट पल्ले पड़ी थी यहाँ पे मिंग को लू की। तो यहाँ पर मिंग को यही लगता है कि जिसके साथ कल रात उसने उस होटल में रात बिताई थी वो लेडी यही है, क्योंकि उसे उस रूम में लू के नाम की ही नेम प्लेट मिलती है। वो लू को अपने करीब बुलाता है और अपने पास बिठाकर उससे कहने लगता है कि कल रात तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है उस चीज़ की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आज से तुम मेरी लेडी कहलाओगी। लू को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे खुश होती है। वो यहाँ पे खुश हो रही होती है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है और उसे बैठे बिठाए इतना रिच पर्सन मिल गया है। वो यहाँ पे उसे सच्चाई भी नहीं बताती है। जैसे ही यहाँ पर सी और लू एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं। लू यहाँ पे कहने लगती है कि ये तो मेरी फ्रेंड है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? मिंग कहता है कि ऐसी लड़कियों से तुम्हें दूर रहना चाहिए, इसे अपनी फ्रेंड मत कहो, ये एक बेकार लेडी है और इसने मेरी सिस्टर को जान से मारने की कोशिश की है। लू यहाँ पे चुप रहती है और आगे कुछ नहीं कहती। सी यहाँ पर देखती रहती है कि लू उसके कितने करीब है। सी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि लू यहाँ पे क्या कर रही है। मिंग यहाँ पे कहने लगता है आज से तुम इसका ध्यान रखोगी, ये मेरी लेडी है। सी यहाँ पे कहती है अगर ये तुम्हारी लेडी है तो ऐसा करो, मुझे डिवोर्स दे दो और जाने दो। मिंग यहाँ पे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे लू भी बीच में बोलने लगती है, मिस्टर मिंग अगर आपकी ये वाइफ है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं आपके साथ फिर नहीं रह पाऊंगी। मिंग कहता है कि मैं इसे अपनी वाइफ नहीं मानता, ये सिर्फ दिखावे की वाइफ है, रियल में तुम हो मेरी लेडी। और उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है यहाँ पे वो सी से कि आज से तुम्हें ध्यान रखना होगा लू का, ये तुम्हारी मैडम कहलाएगी। लू यहाँ पे ये सब कुछ सुन के खुश हो रही होती है। सी का दिमाग खराब होता है, लेकिन फिर भी वो उसे सच्चाई नहीं बताती। सी यहाँ पे गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी लेडी मिल गई है ना, तो मेरा पीछा छोड़ दो, जाने दो मुझे। यहाँ पे उसके पास आ जाता है। मिंग कहता है ऐसे ही जाने दूँ? लेकिन क्यों? तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, इसलिए मैंने तुमसे मैरिज की है। मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि किसी को दर्द देना क्या होता है, तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा। वो यहाँ पे एक हंटर मंगा लेता है और लू से कहता है क्या तुम अपनी दोस्त को थोड़ा सबक सिखाना चाहोगी? लू यहाँ पे इस चीज़ के लिए मना कर देती है। यहाँ पर मिंग उसे मारने की सोचता है। लू को तभी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे सच्चाई बता दे सी कि उसके साथ होटल रूम में लू नहीं बल्कि सी थी। इसलिए सी रोकती है मिंग को और कहती है मैं आपकी मदद कर ही देती हूँ, जब मेरी फ्रेंड आपका कहना नहीं मान रही है तो शायद हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। और वो उसके हाथ से हंटर ले लेती है और कहने लगती है सी से कि तुम सिर्फ दिखावा करना, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। सी को लगता है कि शायद लू उसकी फ्रेंड है तो उसे हर्ट नहीं करेगी, लेकिन लू तो एक नंबर की कमीनी होती है, उसे बहुत मारती है और बुरी तरीके से उसके फेस को भी घायल कर देती है और फिर बड़े स्टाइल में कहती है कि तुम्हें मेरे मास्टर की बात माननी चाहिए। सी को यहाँ पे गुस्सा आता है, वो उठकर उसी से हंटर छीन लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। वो उसे मारना चाहती है, लेकिन बीच में उसके हाथ को पकड़ लेता है मिंग और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी पे हाथ उठाने की? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने गार्ड से कह देता है कि इसे रूम में लॉक कर दो, ना तो खाने पीने को कुछ देना और ना ही दवाई।
सी यहाँ पे चिल्लाने लगती है कि तुम इंसान नहीं जानवर हो, अगर मुझे पनिशमेंट देनी ही है तो मुझे जेल में जो डाल दो, वहाँ पे मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होता है मिंग और अपने गार्ड से कहता है इसे ले जाओ और लॉक कर दो रूम में। तभी वहाँ पे एक और सर्वेंट आती है और मिंग से कहती है आपकी ग्रैंड मदर ने आपको बुलाया है, वो भी आपकी वाइफ के साथ। आगे देखते हैं ग्रैंड मदर को जो कि देख रही होती है सी और साथ में लू को भी। सी यहाँ पे सिंपल सी रहती है और लू बहुत सज धज के आती है उनके सामने। ग्रैंड मदर कहती है कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है और तुम तो बिल्कुल भी उसकी वाइफ जैसी दिखती ही नहीं हो, उसके लायक नहीं लगती। ग्रैंड मदर यहाँ पे चिल्लाने लगती है सी पर कि क्या तुम्हारे मॉम ने इतना भी नहीं सिखाया है कि बड़ों की कैसे इज्जत करनी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट कैसे देनी चाहिए। सी यहाँ पे उनसे कहती है कि आपको मेरी मॉम के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड मदर तो भड़क पड़ती है और कहने लगती है मिंग से कि कैसी लड़की से मैरिज किया तुमने, इसे तमीज़ नहीं है बात करने की, कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं है, इसने अब तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, रिस्पेक्ट के तौर पर हमें टी भी नहीं पिलाई है। वो गुस्से में कहती है यहाँ पर सी से अपने नीज पे बैठ जाओ और मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। सी कहती है कि एक तो आप मेरी मॉम की इंसल्ट कर रही हैं और आप चाहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो पूरे एटीट्यूड में वहाँ पे खड़ी रहती है। यहाँ पे लू भी कहती है सी से कि ग्रैनी की बात मान जाओ, अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। सी कहती है नहीं, मुझे किसी की बात नहीं माननी है। यहाँ पे ग्रैनी को गुस्सा आता है, वो अपने दो सर्वेंट्स को बुलाती है, कहती है कि इस लड़की को सबक सिखाओ। मिंग यहाँ पे चुपचाप बैठ के ये सब कुछ देखता रहता है और लू काफी खुश हो रही होती है इससे पहले कि वो सर्वेंट कुछ कर पाती। तभी वहाँ पे एक और लेडी आ जाती है और उन सर्वेंट को कुछ भी करने से रोक देती है, कहती है हट जाओ दूर इससे। वो यहाँ पे देखने लगती है सी को, कहती है कि मुझे तो ये बहुत पसंद आई। ग्रैंड मदर, चाहे आपको अपनी डॉटर इन लॉ पसंद ना आई हो बट मुझे पसंद आई है और आप इसके साथ कुछ भी बदतमीजी नहीं कर सकते। ग्रैंड मदर कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन वो लेडी उसका मुंह ही बंद करा देती है। बीच में लू कहने लगती है आंटी इनकी कोई गलती नहीं है, ग्रैंड मदर की बात ही नहीं मान रही है सी, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, इसलिए ग्रैंड मदर को गुस्सा आ गया है। वो यहाँ पे कहती है तुम कौन हो जो यहाँ पे आ गई हो। कहने लगता है बहुत प्यार से मिंग, मॉम ये मेरी लेडी है। उसकी मॉम कहती है दिमाग खराब है क्या, तुम्हारी वाइफ है तो एक और लेडी कैसे हो सकती है तुम्हारी, भूलो मत कि तुम्हारी वाइफ है, इसलिए तुम किसी भी और एरी गैरी लड़की को उठा के घर में नहीं ला सकते हो। इसे देखो क्या दिखती है ये तुम्हें। वो यहाँ पे ऑर्डर दे देती है मिंग को कि इसे जल्द से जल्द घर से बाहर निकालो। लू को बुरा लगता है लेकिन मिंग उससे कह देता है तुम अभी जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। लू अपने घर वापस आ जाती है लेकिन काफी गुस्से में रहती है। लू किसी को कॉल करती है और अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। सी को देखते हैं जो अपनी चोटों पे मेडिसिन लगा रही होती है। उसके रूम में मिंग आ जाता है और उससे कहने लगता है ऐसा तुमने क्या किया है जो मेरी मॉम ने तुम्हारी साइड ली है, क्या प्लान कर रही हो तुम। उससे कहती है सी मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मिंग कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि जो भी तुम सोच रही हो वो कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। अगर मेरी मॉम को पता चला ना कि उनकी डॉटर की कंडीशन तुम्हारी वजह से ऐसी है तो वो खुद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मेरी सिस्टर अभी भी हॉस्पिटल में है और कोमा में है और तुम यहाँ पे मजे से हो और प्लानिंग कर रही हो वो भी मेरे खिलाफ। सी कहती है कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है और ना ही मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे सपोर्ट करे। यहाँ पे उसे पकड़ लेता है मिंग, कहता है कि वैसे तुम कैसे पे करोगी, जो भी तुमने किया है उस चीज़ की पनिशमेंट तुम्हें कैसे दी जाए। यहाँ पर उससे कहता है वो क्या तुम अपनी बॉडी के थ्रू इस चीज़ की पेमेंट करना चाहोगी। सी उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है लेकिन मिंग तो दूर होता ही नहीं है, उल्टा उसे बेड पे डाल देता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। सी यहाँ पे उसे अपने से दूर करती है, कहती है अगर इस बारे में तुम्हारी लू को पता चलेगा तो बुरा लगेगा। मिंग यहाँ पे कहने लगता है कि अभी तुम्हें दूसरों की नहीं बल्कि खुद की चिंता करनी चाहिए। वो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्ती उसके साथ करने लगता है। सी उसे ऐसा करने से रोकती है, कहती है कि इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे जान से मार दो। मिंग कहता है अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो ये बहुत आसान पनिशमेंट होगी तुम्हारे लिए, मैं तो तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा, इतना पेन दूंगा कि तुम बर्दाश्त ही ना कर पाओ। मैं तो तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, वो भी पूरी ज़िंदगी, जब शायद मुझे सुकून मिले, क्योंकि मेरी सिस्टर की हालत तुम्हारी वजह से ऐसी है तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता और ना ही मरने दे सकता हूँ। वो यहाँ पे उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगता है। यहाँ पे बेहोश सी हो जाती है सी। मिंग उसकी बॉडी पे एक कट देखता है और रुक जाता है। मिंग यहाँ पे अपने आप से कहने लगता है कि मैं भी पागल था, सोच रहा था कि शायद ये वो लेडी हो जो मेरे साथ थी उस रूम में, ये वो नहीं हो सकती। वो उठ जाता है, साथ में अपने गार्ड को बुलाता है, कहने लगता है कि इसे जाके रूम में लॉक कर दो और इसके लिए कुछ मेडिसिन भी लेके आ जाना। उसके बाद मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर आंखें खुलती है सी की, उसकी कंडीशन अब थोड़ी बेटर होती है। सी यहाँ पे ये भी नोटिस करती है कि टेबल की साइड में कुछ मेडिसिन रखी हुई हैं। तभी एक अननोन पर्सन उसके रूम में आ जाता है और कहने लगता है बेबी तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, अगर तुम किसी रिच फैमिली में मैरिज करने वाली थी तो तुम मुझे बता तो देती
यहाँ पे उससे कहती है सी तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। वो कहता है तुम मुझे नहीं जानती हो, मेरा नाम भूल गई, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो कितना प्यार करते थे। यहाँ पे सी उसे पहचान जाती है कि ये तो लू का बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे क्या कर रहा है। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे कहता है कि देखो हमारे प्यार की कुछ निशानियाँ भी हैं, अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ दिखाने की बात करता है। तभी उसके रूम में मिंग आ जाता है। मिंग को देखकर वो पर्सन चुप सा खड़ा हो जाता है। मिंग उससे कहता है मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। वो वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ देखता है और कहता है ओह तो तुम्हारा कोई लवर भी है, मैंने तो सोचा था सिर्फ तुम किसी की जान ले सकती हो, ये नहीं सोचा था कि तुम किसी का दिल भी तोड़ सकती हो। सी कहते हैं कि मैं इस पर्सन को नहीं जानती हूँ। लेकिन यहाँ पे लू का बॉयफ्रेंड तो झूठ पे झूठ बोले जाता है। कहता है कि मिस्टर मिंग ये मुझसे बहुत प्यार करती है, इसने मुझसे मैरिज करने का प्रॉमिस किया था, अब आपने इससे मैरिज कर ली है, प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए, मैं इससे मैरिज कर लूँगा। बहुत ड्रामा सा करने लगता है, कहता है कि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे गुस्सा आता है मिंग को। मिंग भी कहता है ठीक है लेके जाओ इस लड़की को तुम यहाँ से, मैं इसका फेस भी नहीं देखना चाहता। सी यहाँ पे डर जाती है। उसे याद आता है कि अगर वो यहाँ पे नहीं रहेगी तो उसकी स्टेप मदर उसकी मॉम के एसिस को उसे नहीं देगी। लू का बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे कहने लगता है बेबी मेरे साथ चलो ना, जब मिस्टर मिंग ने तुम्हें जाने के लिए बोल दिया है, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती हो। वो यहाँ पे उसके हाथ पे टैटू देखने लगता है, उसे कुछ नहीं मिलता तो अपना टैटू दिखाता है। कहता है देखिए मिस्टर मिंग हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हम दोनों ने सेम टैटू भी कराया था। गुस्सा करते हुए वो पर्सन कहता है यहाँ पर सी से क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। सी उसे कहती है ऑफ कोर्स अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। मिंग यहाँ पे कहने लगता है सी से कितनी घटिया लड़की हो तुम, मैं तुम जैसी लड़की के साथ कभी नहीं रह सकता, चली जाओ मेरे घर से। यहाँ पे वो जाना नहीं चाहती तो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है। कहते प्लीज़ मिंग मुझे मत भेजो यहाँ से, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मरते टाइम तक टॉर्चर करोगे, जो भी तुम मुझसे करवाना चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे घर से मत निकालो। वहाँ पे उसका गार्ड और साथ में मिंग की मॉम भी आ जाती है, उन्हें ऐसा करने से रोकने लगती है। पीछे से ग्रैनी आती है और कहती है मिंग से निकाल के घर से बाहर फेंक दो इस लड़की को, इसका तो कैरेक्टर ही खराब है, तो ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। मिंग की मॉम उससे कहती है कि पहले इसकी बात तो सुन लो, हो सकता है कि ये सच बोल रही हो। मिंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, इस जैसी लड़की पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे इसके घर वापस छोड़ के आ जाओ। उसको उसके घर लाया जाता है जहाँ पे 2 मेडों ने उसे पकड़ के रखा होता है और वो अपनी नीज पे बैठी रहती है। उसके डैड साथ में स्टेप मॉम भी उसे खरी खोटी सुनाने में लगे रहते हैं। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें एक छोटा सा काम बोला था वो भी तुम नहीं कर पाई, अब क्या करोगी तुम अपनी मॉम के एसिस को पाने के लिए। वो यहाँ पे उसकी मॉम के थोड़े से एसिस को गिरा भी देती है। ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है सी को और वो एकदम से अपनी स्टेप मदर की गर्दन पकड़ लेती है। कहते कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी वजह से ही मेरी मॉम मरी है और अब तुम मुझे भी टॉर्चर कर रही हो। तभी वहाँ पे डैड आ जाते हैं उसके और उसे ऐसा सब कुछ करने से रोकते हैं। गुस्से में उसके डैड उसे पीट भी देते हैं। कहते हैं कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपनी मॉम को हाथ लगाने की। गुस्से में उसकी मॉम कहती है सर्वेंट से कि इसे जाके रूम में लॉक कर दो। ऐसा ही किया जाता है सी के साथ। सी वहाँ पे दुखी मन से बैठी रहती है और कहती है मुझे अपनी मॉम के एसिस चाहिए, मैं उन्हें ज़रूर ढूंढ लूँगी। देखते हैं मिंग को जिसके हाथ में एक हेयर पिन होती है। वो उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है और याद करता है कि होटल में उसे नेम प्लेट के साथ साथ ये हेयर पिन भी मिली थी। तभी उसके पास कॉल आता है लू का, जो उसे कहती है मुझे चोट लग गई है। ये बात सुनते ही मिंग उससे कहता है ठीक है मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं रात के समय में अपने रूम से बाहर निकल जाती है सी और जाकर अपनी मॉम के एसिस को ढूंढने लगती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और घर के बाहर बिठा देते हैं बारिश में, वो भी उसके नीज पे। यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम कहती है कि पूरी रात तुम यहीं बैठे रहो। पूरी रात क्या, जब तक कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे ना आ जाए और तुम्हें घर वापस लेके ना जाए, तुम्हें यहीं पे बैठे रहना होगा। देखते हैं कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होने लगती है और सी फिर भी वहाँ पे अपनी नीज पर ही बैठी रहती है। सर्वेंट उसे देख के बातें करने लगते हैं। वो कॉल कर देते हैं उसके हस्बैंड के पास। कुछ समय में वहाँ पे आ जाता है मिंग और उसे देखता है। तभी एकदम से बेहोश होने वाली होती है सी। मिंग उसे संभाल लेता है और सोचने लगता है कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ देखते हैं लू को, जिसे चोट नहीं लगी होती है बल्कि खुद उसने अपने हाथ को काटा होता है ताकि उसके पास मिस्टर मिंग आ जाए। लेकिन मिंग तो वहाँ पे नहीं पहुँचते क्योंकि वो सी के पास पहुँचते हैं और सी को अपने घर वापस लेके आ जाते हैं। डॉक्टर जे को देखते हैं जो कि ट्रीट करते हैं सी को और मिंग से कहते हैं अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी रात बारिश में भीगने के कारण उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। साथ में वो मिंग से कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, बट वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ऐसा कहकर वो जाने लगते हैं, लेकिन काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं सी को। उसके बाद वो एक बचपन का मोमेंट याद करते हैं कि बचपन में उनकी एक फ्रेंड थी जिससे वो काफ़ी मिला जुला करते थे। एक दिन वो उसे कहती है कि वो उस सिटी को छोड़ के जा रही है और उस समय उसे वो एक चैन गिफ्ट करके जाती है जिसे फिलहाल डॉक्टर जे ने पहना हुआ होता है और वो देख रहे होते हैं काफ़ी ध्यान से सी की तरफ। मिंग को देखते हैं जो कि जाके सी के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है और कहता है कि तुम अपनी मॉम से इतना प्यार करती हो कि किसी को उनकी इंसल्ट करनी नहीं देती, फिर तुम्हारी मॉम तुम्हें ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती है।
तुम्हें वो इतनी रात में बारिश में बाहर कैसे बैठने दे सकती है? आखिर तुम हो कौन सी? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। लू को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होती है और याद करते हैं कि कल रात मिस्टर मिंग उसके पास नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने अपने ड्राइवर को भेज दिया था कुछ मेडिसिन देकर। इसलिए वो पागलों की तरह वहाँ पे गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मिस्टर मिंग उसके क्लोज आ जाए, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मॉर्निंग में दिखाया जाता है, होश में आ जाती है सी, उसके सामने बैठा रहता है मिंग और कहता है तुम उठ गई? सी कहती है कि मैं यहाँ पे क्या करी हूँ। मिंग यहाँ पे उससे कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो तुम्हारी मॉम है तो तुम्हें इतनी बुरी तरीके से कैसे ट्रीट कर सकती है, और एक तुम हो जो उनके लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हो। सी कहती है कि वो मेरी मॉम है तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। उसकी ये बात सुन के मिंग कहने लगता है समझ नहीं आता कि तुम किस टाइप की लड़की हो, जो कल रात देखा था ऐसी हो, या फिर जो तुमने मेरी सिस्टर के साथ किया है वो है तुम्हारी सच्चाई। सी उसे कहने लगती है कि आप मुझे कुछ चेंज लग रहे हैं। मिंग कहता है कि बेशक मैं चेंज हो जाऊं, लेकिन मेरा रिवेंज तुमसे चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर मरने की कगार पे है, वो अभी तक होश में नहीं आई है, तो तुम्हें उसके लिए तो पे करना ही होगा। वो उसे उठा के ले जाता है अपनी सिस्टर के रूम में, जहाँ पर वो बेहोश रहती है, और कहने लगता है ये सिर्फ 18 साल की है, तुम्हारे कार एक्सीडेंट की वजह से आज इसकी ये हालत है। अब तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि जब तक इसे होश नहीं आ जाता तुम इसका ख्याल रखोगी। अगर इसे होश आ गया तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, अगर ये नहीं उठी ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मिंग यहाँ पे उसे उसके बालों से टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है अच्छे से मेरी सिस्टर का ध्यान रखना, अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वो वहाँ से चला जाता है। लू को देखते हैं जो कि मिलने के लिए आती है मिंग से, कहने लगती है कि उस रात में आपका वेट करती रही पर आप मेरे पास नहीं आए। मिंग यहाँ पे उससे कहता है कि कुछ काम की वजह से मैं नहीं आ पाया, क्या तुम ठीक हो? लू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। मिंग उससे पूछता है क्या रिसेंटली तुमने किसी चीज को घुमा दिया है? लू यहाँ पे कहते हैं कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मिंग कहता है क्या तुमने अपनी किसी हेयर पिन को घुमाया है? लू कहते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मिंग कहता है अगर याद आए तो मुझे बता देना। लू यहाँ पे उसे हक करने के चक्कर में रहती है, लेकिन मिंग कहता है मुझे ऑफिस जाना है, और वहाँ से उठ के चला जाता है। लू सोचने लगती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो फिर से मिस्टर मिंग को मिल गई है, सोचना पड़ेगा। अब वो मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से अपना बनाना ही होगा। सी को देखते हैं जो कि मिंग की सिस्टर का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही होती है। तभी वहाँ पे आ जाती है लू और उसे आवाज़ देने लगती है, लेकिन यहाँ पे सी उसकी तरफ नहीं देखती। लू यहाँ पे उसके कान खींचने लगती है, कहती है क्या तुम बहरी हो, सुनाई नहीं आ रहा है तुम्हें? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम्हें मुझे जवाब देना चाहिए। यहाँ पे वो उसे बुरी तरीके से ट्रीट करने लगती है। सी यहाँ पे उसे कहती है कि मुझे छोड़ो, अगर मिस्टर मिंग को पता चला ना कि तुम उनकी सिस्टर के सामने मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो और उनकी सिस्टर ये सब कुछ सुन पा रही है तो शायद वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे यहाँ पे लू उसे छोड़ देती है और उससे कहने लगती है कि तुम एक सर्वेंट हो तो सर्वेंट की तरह रहो। सी यहाँ पे उठती है और उसे एक जोरदार चाटा मार देती है और कहती है कि आगे से मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा था, लेकिन तुम तो एक घटिया लड़की निकली। उससे लू कहने लगती है कि ज्यादा मत बोलो, मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है मुझे कि उस दिन तुमने एक स्ट्रेंज पर्सन के साथ रात गुजारी थी। ये सुनने के बाद सी एकदम से चुप हो जाती है। लू आगे कहने लगती है और वहाँ पे तुमने अपनी एक इंपॉर्टेंट चीज को भी घुमा दिया था। सी उससे कहती है कि मुझे वो चीज दे दो, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज मुझे उसे रिटर्न कर दो। लू कहती है कि क्यों दे दूं मैं तुम्हें उसे, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे मेरा वो व्हाइट कलर का हेयर पिन दे दो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे कह देती है लू तुम्हें वो हेयर पिन जब भी मिलेगा जब तुम अपना मुंह बंद रखोगी। भूल से भी मिस्टर मिंग के सामने ये बताने की कोशिश मत करना कि उस दिन वो लड़की तुम थी ना कि मैं थी। वो यहाँ पे ये सब कुछ कह के चली जाती है। सी वहाँ पे सैड होके बैठ जाती है और याद करती है कि बचपन में किस तरीके से उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे गिफ्ट के तौर पे ये हेयर पिन दिया था। लू को देखते हैं जो कि मिंग के रूम में उसके लिए कॉफ़ी लेकर जाती है, लेकिन मिंग अपने रूम में नहीं होता। सी जो काफ़ी ध्यान रख रही होती है मिंग की सिस्टर का। मिंग बाहर खड़े होकर उसे देख रहा होता है। पीछे से ये सब कुछ लू देखती है और कहती है इस सी का कुछ ना कुछ करना होगा, वरना मेरे हाथों से मिंग निकल जाएगा। रात के समय में देखते हैं कि सी सो रही होती है। तभी कुछ सर्वेंट उसे उठाकर ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाती हैं। वो लोग उसे लेके आ जाती है मिंग के रूम में। यहाँ पर डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं मिंग की सिस्टर को। सी को समझ नहीं आता कि वहाँ पे हो क्या रहा है और उसे इस तरीके से यहाँ पे क्यों लाया गया है। मिंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे मेरी सिस्टर का ध्यान रखने के लिए कहा था, ना कि उसे हर्ट करने के लिए। देखो तुमने उसके साथ क्या किया है, उसके हाथ को देखो। सी को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, जब मैं इसे छोड़ के गई थी तो ये बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर उससे कहने लगता है मिंग तो मैं क्या तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? तुमने मेरी सिस्टर को हर्ट किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसका गला पकड़ लेता है बुरी तरीके से। लू को यहाँ पे खुशी हो रही होती है कि मिंग उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है, लेकिन डॉक्टर जी को बुरा लगता है। वो मिंग को ऐसा करने से मना करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे आसपास कौन है, तुम अपनी वाइफ को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। डॉक्टर जी यहाँ पे उससे कहते हैं कि पहले प्रूफ ढूंढो, उसके बाद किसी पे इल्जाम लगाना। तो मिंग यहाँ पे छोड़ देता है सी को। लू कहने लगती है कि इसके रूम में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
तभी वहाँ पे गार्ड आता है और मिंग को दिखाने लगता है। कहता है कि ये सब कुछ हमें मैडम सी के रूम में मिला है। सी कहती है कि ये सारी चीज़ें मेरी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। मिंग उस पर गुस्सा करता है। कहता है कि तुम्हारे रूम से ये सारा सामान भी मिल रहा है और तभी तुम मुझसे झूठ कहे जा रही हो। वो यहाँ पे गार्ड से कहता है कि इसे पकड़ लो, जैसे इसने मेरी सिस्टर को हर्ट किया है मैं उसे भी ऐसे ही हर्ट करूंगा। वो यहाँ पे कुछ पेन निकाल लेता है और सी के हाथ में मारने लगता है उसे। सी कहती है कि मेरी बात सुनो। तो डॉक्टर जे रोकते हैं मिंग को, कहते हैं कि एक बार उसकी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। सी यहाँ पे कहती है कि एक बात बताओ, अगर कोई भी इस नीडल को यूज़ करेगा किसी दूसरे को हर्ट करने के लिए तो उस पर्सन की हाथ में भी चोट लगेगी, क्योंकि नीडल को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है। तुम मेरे हाथों को देख सकते हो, मेरे फिंगर्स में कोई भी निशान नहीं है, तो ये साफ होता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। यहाँ पे मिंग कहता है कि जितनी भी लेडीज़ यहाँ पर है सभी अपने हाथों को चेक करो। यहाँ पे जो दो सर्वेंट होती है वो भी कहने लगती है कि हमने कल नीडल से काम किया था घर का, इसलिए हमारे भी हाथों में निशान हैं। यहाँ पे लू भी कहती है कि एक्चुअली मैं भी कल कुछ घर में काम कर रही थी निडल से, तो मेरे भी हाथों में निशान है। लू यहाँ पे कहती है मिंग से, क्या तुम मुझ पे शक करने वाले हो कि मैंने तुम्हारी सिस्टर के साथ ये सब कुछ किया है। लू को डर होता है कि अब तो वो फंस जाएगी, लेकिन यहाँ पे लू से कुछ नहीं कहता है मिंग, और उन दोनों सर्वेंट्स से कहता है कि तुम्हें जॉब से निकाला जाता है क्योंकि पक्का तुम दोनों ने ही कुछ किया होगा। मिंग यहाँ पे सी से कहने लगता है कि इस बार तुम्हारे पास प्रूफ था इसलिए तुम बच गई, आगे से कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। वो वहाँ से चला जाता है। हम उसे शावर लेते हुए देखते हैं। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसके रूम में लू आ जाती है, वो भी एक नाइटी ड्रेस पहन के। मिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लू कहने लगती है कि कितने टाइम से हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं। यहाँ पे वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग उठ के जाता है और ड्रिंक करने लगता है। लू उससे कहती है, वैसे तुम्हारे पास शायद मेरा हेयर पिन होगा जो उस दिन मैं होटल रूम में भूल गई थी, तो क्या तुम मुझे उसे रिटर्न कर दोगे। यहाँ पर उस हेयर पिन को निकालता है मिंग और कहता है, क्या ये तुम्हारा ही है। लू कहती है, ऑफकोर्स ये मेरा है, मेरी मॉम ने मुझे दिया था, लेकिन उस दिन गलती से मैंने इसे रूम में गिरा दिया। वो उस हेयर पिन को ले लेती है और फिर से लू करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग कहता है मेरा मूड नहीं है। वो उसे वहाँ से भेज देता है। मिंग याद करने लगता है कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था, तो उसके सामने इसी हेयर पिन को लगा के एक लेडी आई थी जिसने उस रात उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी। उसे लग नहीं रहा होता कि लू ही वो पर्सन है। दूसरी तरफ देखते हैं डॉक्टर जे, जो कि कह रहे होते हैं सी से, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, आगे से अगर तुम्हारा हस्बैंड कुछ करे तो तुम्हें उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो यहाँ पे सी से कहता है, पता नहीं क्यों तुम मुझे जानी पहचानी लगती हो, जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ। सी कहती है, नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। सी यहाँ पे उसे पहचानती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उससे वो झूठ कह रही होती है। डॉक्टर जो उससे कहता भी है, शायद तुम मुझे जानती हो, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे मिंग आ जाता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। डॉक्टर जी कहता है, कुछ नहीं, बस मैं बता रहा था कि इसकी सिस्टर का ध्यान। डॉक्टर जी यहाँ पे कहता है, कुछ नहीं, बस मैं इनसे बातें कर रहा था, और वो वहाँ से चला जाता है। मिंग कहने लगता है सी से, तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज नजर आ रही हो डॉक्टर जे के, क्या उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो, सिड्यूस कर रही हो। यहाँ पे वो उसकी नेक पकड़ते हुए ये सब कुछ कहने लगता है, तो उससे कहती है, सी तुम्हें गलतफहमी है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम उनसे यहीं पर मिली हूँ और ना ही मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। यहाँ पर उसे कहने लगता है, मिंग अच्छी बात है, कुछ ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती हो। वो यहाँ पे उसकी नेक पकड़ के एकदम से उसे किस कर लेता है, लेकिन उसे अपने से दूर कर देती है सी और एक चाटा भी मार देती है, और उससे कहती है कि ये सब कुछ करके तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मिंग कहता है, अच्छा अगर मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ तो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। सी कहती है, हाँ मुझे हाथ मत लगाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ। मिंग को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। सी के पास उसकी स्टेप मदर कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हें एक पर्सन से मिलने के लिए जाना होगा, क्योंकि वो हमें एक बिजनेस डील देने वाला है। ये सब कुछ सुन लेती है लू भी, तो सी उस पर्सन से मिलने के लिए एक होटल में पहुंच जाती है। यहाँ पे वो पर्सन ड्रिंक पे कुछ मिलाकर पीने के लिए ऑफर करता है सी को। सी पहले मना करती है, लेकिन उस पर्सन के फोर्स करने पर मजबूरी में उसे वो ड्रिंक पीना पड़ता है। सी को चक्कर से आने लगते हैं, तो वो पर्सन उसकी मदद करने के बहाने उसे छूने लगता है। उसी होटल में लू जानबूझ के लेके आ जाती है मिंग को। कुछ सर्वेंट होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये लड़कियां बिना कितनी तेज होती है, कैसे अमीर लोगों को फंसाने के लिए कुछ भी करने लगती है। उनकी बातें सुन के मिंग उनसे पूछता है कि किसके बारे में तुम लोग बातें कर रही हो। वो उनके फ़ोन में फ़ोटो देख लेता है सी का, और ये देखने के बाद तो वो डायरेक्ट उस रूम की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि सी ने तो खुद अपने हाथ में एक टूटी हुई बोतल ले रखी है, क्योंकि उसने उस पर्सन के सिर में एक बोतल दे मारी है, जिससे कि वो पर्सन घायल हो गया है। बाकी बची हुई कसर वहाँ पे आके मिंग पूरी कर देता है। वो उस पर्सन को मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, आज के बाद तुम यहाँ पे नजर मत आ जाना।
मिंग सी की तरफ देखता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं और उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही है, तो वो उसे संभालने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे सी बेहोश हो जाती है। मिंग उसे उठा के ले जाने लगता है। लू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग नहीं रुकता। वो उसे अपने रूम में लेके आ जाता है और एक पानी से भरे हुए बाथटब में डाल देता है। सी को ड्रग्स दिया गया था, इसलिए उसे बहुत हॉट फील हो रहा होता है। वो यहाँ पे मॉर्निंग करने लगती है। ये सब कुछ देख रहा होता है मिंग और उसका गार्ड भी। गार्ड यहाँ पे कहता है, मैडम की तबीयत ठीक नहीं लग रही है बॉस, आई थिंक आपको इसे हैंडल करना चाहिए। आप उसके हस्बैंड है तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कूल डाउन करा सकते हैं। यहाँ पर कह देता है मिंग कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है इसके साथ, जाके तुम डॉक्टर को बुला के लाओ। गार्ड वहाँ से चला जाता है। मिंग यहाँ पे काफ़ी ध्यान से देखने लगता है सी को, क्योंकि सी बहुत सेक्सी लग रही थी। मिंग जाके करीब देखने लगता है सी को, तो सी उसकी टाई पकड़ के उसे अपने करीब कर लेती है और उसे किस करने लगती है। बाहर जो गार्ड होता है उसे उनकी कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो कहता है, लगता है अब डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉस खुद हैंडल कर लेंगे अपनी वाइफ को। वो वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में देखते हैं कि सी की आंखें खुलती है, तो वो बेड से उठ के जाने लगती है। मिंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है, कहता है कि कहाँ जा रही हो। सी कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मैं जा रही हूँ। मिंग कहता है कि कल रात तो तुम मुझे अपने से दूर नहीं कर रही थी, बहुत कुछ कर रही थी मेरे साथ, अब एकदम से मुझसे दूर जाने की क्या जल्दी है। सी उससे कहती है कि मैंने कल जो भी किया है वो जानबूझ के नहीं किया है, मुझे कुछ ड्रग्स दिया गया था जिस वजह से कल मैंने ऐसा बिहेव किया है, वरना मैं आपके करीब कभी नहीं आती। मिंग उससे कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। सी यहाँ पे उससे कहते हैं कि आई थिंक आप इससे भी ज़्यादा नफरत करते होंगे मुझसे, इसलिए तो आपने मुझे यहाँ पे इस तरीके से कैद करके रखा है। मिंग उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें किसी को सेल कर रही थी और तुम उनकी बात मान के वहाँ पे चली भी गई। मैं तुम्हें समझदार कहूँ या फिर स्टूपिड कहूँ। यहाँ पे मिंग उससे कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। सी कहते हैं कि आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। सी वहाँ से उठ के जाने लगती है, तो मिंग उससे कहता है, वैसे कल रात काफ़ी अमेजिंग थी, क्या मुझे कल रात के बारे में तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। यहाँ पे उससे सी कहते हैं कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक मिस्टेक थी जो मैंने की है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी और ना ही आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ बताऊँगी इस बारे में। वैसे भी आपको उसकी चिंता करनी चाहिए, ना कि मेरी चिंता, क्योंकि यहाँ पे मैं तब तक हूँ जब तक आपकी बहन को होश नहीं आ जाता, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मिंग उससे गुस्से में कहता है, ठीक है जो तुम्हें करना है करो, लेकिन हर रात अब तुम्हें मेरे रूम में आना होगा, ये मेरी पनिशमेंट है तुम्हारे लिए। सी यहाँ पे उससे कहती है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता लू के लिए कि तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। मिंग कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा है वैसा तुम्हें करना होगा। सी जब उस रूम से जाने लगती है तो वो याद करती है कि कल रात मिस्टर मिंग ने उसे अपनी लेडी कहा था और उस पर्सन को बहुत मारा भी था। वो सोच रही होती है कि उनका बिहेव एकदम से इतना चेंज क्यों हो गया है। लू को देखते हैं जो कि बैठी रहती है मिंग के साइड में, उससे बातें कर रही होती है। वहाँ से गुजर के जाती है सी, तो मिंग उससे कहने लगता है कि कल मुझे एक पार्टी में जाना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सी मना कर देती है, कहते कि मुझे आपकी बहन का ध्यान रखना है तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। फिर भी उससे कहता है मिंग, क्या तुम नहीं जाना चाहोगी। लू यहाँ पे बीच में कहने लगती है, मिस्टर मिंग मैं चलती हूँ ना आपके साथ। सी तो मना करके चली जाती है, जिस वजह से मिंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो लू को अपने साथ ले जाने की बात कह देता है। सी को मिंग की मॉम अपने साथ वार्डरोब में लेके आती है और कहती है कि तुमने पार्टी में जाने से क्यों मना कर दिया, तुम्हें मिंग के साथ पार्टी में जाना चाहिए। सी यहाँ पे मना कर रही होती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है नहीं तुम जाओगी उसके साथ पार्टी में क्योंकि तुम उसकी रियल वाइफ हो। वो यहाँ पे उसे कुछ अच्छे कपड़े दे देती है और अपने साथ पार्टी में लेके चली जाती है। वो किसी और से बात करने के लिए जाती है, सी अकेले खड़ी रहती है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आके उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले जा रहा होता है उसे डांस कराने के लिए। सी मना करती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर जे आ जाता है और उस पर्सन को ऐसा करने से मना करता है। उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है मिंग और कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहले तो वो उस पर्सन को वहाँ से भगाता है, तो यहाँ पे मिंग कहने लगता है, तुम यहाँ पे पार्टी में आ गई, लगता है कि तुम्हें ये पार्टी में आने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी और लोगों के इतने करीब होकर बातें कर रही हो। डॉक्टर जी कहता है कि इसमें तुम्हारी वाइफ की कोई गलती नहीं है, वो ही पर्सन इसके साथ गलत बिहेव करा था। मिंग यहाँ पे डॉक्टर से कहता है कि मैं अपनी वाइफ के पास वापस आ चुका हूँ, तो आपको यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो। मिंग कहता है कि मुझे अपनी वाइफ से पर्सनल बात करनी है, तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। डॉक्टर जी वहाँ से चले जाते हैं। मिंग यहाँ पे क्लोज करके कहने लगता है सी से कि तुम्हें इस पार्टी में नहीं आना चाहिए था। वो यहाँ पे अपने गार्ड से कहने लगता है कि मैडम को घर लेके जाओ, और मिंग कहता है सी से, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं तुम्हें घर क्यों भेज रहा हूँ, बट उसे कुछ नहीं बताता और गार्ड के साथ वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उनके जाने के बाद देखते हैं मिंग को, जो खुद से कह रहा होता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो सी कि मैं किसी के साथ तुम्हें शेयर नहीं कर सकता और ना ही चाहता हूँ कि कोई तुम्हें मेरे अलावा देखे। सीसी गार्ड कहने लगता है कि आप कुछ समय वेट कीजिए, मैं कार लेकर आता हूँ। तभी वहाँ पे भागते हुए डॉक्टर जे आता है और बात करने लगता है सी से, कहता है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना है, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। यहाँ पर वो उसे उसका दिया हुआ गिफ्ट भी दिखाने लगता है। सी कहते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया है ब्रदर जे। यहाँ पे ये जान के खुश होता है डॉक्टर और कहता है फाइनली तुमने मुझे पहचाना तो सही, मैं तो कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था बट मौका ही नहीं मिला। वो यहाँ पे उससे पूछने लगता है कि तुम कैसी हो और ये सब कुछ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुमने मैरिज क्यों की है मिंग से अगर तुम उससे प्यार नहीं करती, और वो तो तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता।
सी अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सी उसे कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कुछ पर्सनल बातें हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है और उन दोनों से कहने लगता है आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। सी झूठ कह देती है कि हम लोग मिंग की सिस्टर के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, उसके ट्रीटमेंट को लेकर। गार्ड के साथ वो वहाँ से चली जाती है। कार में एक गार्ड कहने लगता है आपकी बातों को देखकर ऐसे लग रहा था कि आप डॉक्टर को पहले से जानती हैं, लेकिन सी मना कर देती है। यहाँ पर सी कहती है गार्ड से आपने अभी जो कुछ भी देखा था प्लीज इस बारे में मिंग को मत बताना। यहाँ पे गार्ड कहता है कि मेरी ड्यूटी है बॉस को सब कुछ बताना, लेकिन सी उससे रिक्वेस्ट करती है तो गार्ड कहता है ठीक है आप कह रही हैं तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी उनकी कार के सामने एक और कार आ जाती है जिसमें से एक और गार्ड निकलता है और कहने लगता है मिंग के गार्ड से कि मैडम सी को लेकर ओल्ड हाउस चलो क्योंकि ग्रैंडमदर ने बुलाया है। यहाँ पर कॉल करके इस बारे में बता देता है मिंग को उसका गार्ड। तो मिंग पार्टी में लू को अकेला छोड़ के चला जाता है। ग्रैनी के सामने देखते हैं जहाँ पे ग्रैनी सी को उल्टी सीधी बातें सुना रही होती है क्योंकि कुछ देर पहले पार्टी में जो पर्सन उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि मिंग का कज़न होता है। यहाँ पर इस चक्कर में सी की क्लास लगाई जा रही होती है। वो यहाँ पे अपने सर्वेंट से कहती है कि इस लेडी को सबक सिखाओ और उसे मारने के लिए कहने लगती है। सर्वेंट यहाँ पे हाथ उठाने लगती हैं सी पर। यहाँ पे वो जो कज़न बैठा रहता है मिंग का कहने लगता है ग्रैनी से अगर इस बारे में मिंग को पता चलेगा तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्या ग्रैनी आपको उससे डर नहीं लगता। ग्रैनी कहते कि देख लूँगी मैं उसे भी। तभी वहाँ पे मिंग आ जाता है, उन सर्वेंट को रोकता है और यहाँ पे उठाता है वो सी को और अपनी ग्रैनी से कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं, अच्छा होगा कि आप ऐसी बदतमीजी दोबारा ना करें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे ग्रैनी उस पर भी चिल्लाने लगती है लेकिन मिंग उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें वार्निंग देता है और वहाँ से लेके चला जाता है सी को अपने साथ। यहाँ पे जो मिंग का कज़न होता है वो ग्रैनी से कहने लगता है कि वो तो आपकी बिल्कुल बात नहीं मानता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो सारी प्रॉपर्टी और कंपनी अपने हाथों में ले लेगा, तब आप क्या करेंगी ग्रैनी। ग्रैनी कहती है कि मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। ये सुन के यहाँ पे मिंग का कज़न काफ़ी खुश हो जाता है। कार में देखते हैं उन दोनों को जहाँ पे सी से कह रहा होता है मिंग क्या तुम पागल हो, मुझे कॉल भी नहीं किया और ग्रैनी के घर पहुँच गई, तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकती थी। सी उसे कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भी तो यही देखना चाहते हो कि लोग मुझे टॉर्चर करें, तो वो भी यही कर रही थी, तुम्हें तो इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए। उससे कहता है मिंग तुम गलत सोच रही हो, तुम्हें टॉर्चर करने का हक सिर्फ मुझे है, मेरे अलावा तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद उन दोनों को बेडरूम में देखते हैं जहाँ पे सी सो रही होती है। मिंग प्यार से उसकी तरफ देखता है और उसके फेस को टच भी करता है। जब वो घर से जाने लगता है तो अपने गार्ड से कहता है लगता है अभी सी सो के नहीं उठी है, जब वो उठ जाए तो उससे कहना आज उसे मेरी सिस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आज वो रेस्ट कर सकती है। गार्ड कहता है ओके बॉस। जब कुछ समय बाद सी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके टम्मी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो हेल्प के लिए गार्ड को आवाज़ देने लगती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, तो वो कॉल मिला देती है डायरेक्ट मिंग के पास। मिंग को देखते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा होता है। जैसे ही उसे सी का कॉल आता है तो वो घर वापस जाने का डिसाइड करता है और डॉक्टर को दिखाता है सी को। डॉक्टर जे यहाँ पे कहने लगते हैं कि ये अच्छे से खाना नहीं खाती है क्या, इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मिंग अपने गार्ड से कहने लगता है क्या इसने खाना नहीं खाया था। गार्ड कहता है बॉस मुझे कैसे पता होगा ये सब कुछ, ये तो आपकी वाइफ है, आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ सुन के डॉक्टर जी कहते हैं मैं देख रहा हूँ तुमने इससे मैरिज तो की है पर तुम इसका ध्यान नहीं रखते हो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर जी की ये बात सुनने के बाद मिंग उनसे कहने लगता है कि मैं आपको अपने ब्रदर की तरह मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पर्सनल मैटर में मुझे एडवाइस देंगे। वो वहाँ से डॉक्टर जी को जाने के लिए कह देता है। जब होश में आती है सी तो उसके सामने बैठा रहता है मिंग और उसे वो अपने हाथों से फूड खिलाने लगता है, लेकिन उसके हाथ से बाउल ले लेती है सी और कहती है मैं खुद खा लूँगी। मिंग कहता है ठीक है खा लो, वैसे भी मुझे तुम्हें हाथों से खिलाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन वो वहाँ से जाने से पहले अपने गार्ड से कहता है इस पे नज़र रखना कि ये पूरा खाना फिनिश करे और उसके बाद इसे मेडिसिन दे देना। वहाँ से चला जाता है मिंग। तो सी यहाँ पे सोचने लगती है कि मिंग का बिहेव एकदम से चेंज क्यों हो गया है। गार्ड यहाँ पे बताने लगता है सी को कि बॉस ने कभी भी किसी की इतनी केयर नहीं की है जितनी वो आपकी करते हैं, बट आपको बता नहीं पाते। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आए हैं, जो मीटिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उन्होंने मीटिंग की परवाह ना करते हुए वो डायरेक्ट आपके पास आ गए। ये सारी बातें सुन के सी कहते हैं कि कौन सी मीटिंग थी। गार्ड यहाँ पे बताने लगता है कि एक ज्वेलरी डिजाइनर है जिनके साथ उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। यहाँ पर सी उसकी मदद करने की सोचती है और उस लेडी के पास पहुंच जाती है बात करने के लिए। पहले तो वो लेडी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती, लेकिन सी वहाँ पे ही खड़ी रहती है। यहाँ पे वो मैडम अपने बेकार वाले डिज़ाइंस को पानी में डालती रहती है। सी वहाँ पे पानी के अंदर जाके उन्हें उठाने लगती है। मैडम कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जिद्दी हो, आसानी से नहीं मानोगी शायद। तभी वहाँ पे मिंग आ जाता है
और वो मदद करता है सी की। और फिर वो उस लेडी से कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसे ऐसे ट्रीट करना चाहिए था। यहाँ पर वो लेडी कहती है कि मानना पड़ेगा, पहले मैं तुमसे कोई बात करने के इरादे में नहीं थी, क्योंकि तुमने अचानक से मेरी मीटिंग को कैंसिल कर दिया, जो मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन तुम्हारी वाइफ काफ़ी टैलेंटेड है और साथ में जिद्दी भी, आखिरकार इसने मुझे मना ही लिया। वो यहाँ पे मिंग के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाती है, साथ में अपना विजिटिंग कार्ड देने लगती है सी को। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भी काम करना चाहूँगी, जब भी चाहो तुम मेरे पास आ सकती हो। वो दोनों जब वापस आ रहे होते हैं तो मिंग उससे कहने लगता है, क्या तुम पागल थी जो वहाँ पे चली गई? तुम्हें वहाँ पे जाने की क्या जरूरत थी? सी उसे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारा काम नहीं मिल रहा था और साथ में तुम्हें अपनी मॉम का वो नेकलेस चाहिए था, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। मिंग उसे कहने लगता है, अगर वो तुम्हें मरने के लिए कहती तो क्या तुम अपनी जान दे देती? सी कहती है, मैं इतनी पागल नहीं थी। मिंग कहता है, मुझे तो तुम पागल ही लगती हो, और एकदम से वो उसे अपने करीब कर लेता है। सी को देखते हैं जो कि मिंग के सिस्टर के रूम में रहती है। वहाँ पे वो कुछ स्केचिंग कर रही होती है और उसे यहाँ पे मिंग की मॉम की बातें याद आने लगती है। उसने उन्हें बताया था कि वो रियल मॉम नहीं है मिंग की, बल्कि सेकंड मॉम है। मिंग की मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी जान चली गई। मिंग अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। पहले वो बहुत हैप्पी रहा करता था और काफ़ी नॉटी भी था, लेकिन अपनी मॉम को खोने के बाद मिंग का बिहेव भी चेंज हो गया। वो काफ़ी सीरियस और गुस्से में रहने लगा। ये सब कुछ बैठ के यहाँ पे याद कर रही होती है सी वहाँ पे ही सो जाती है। उस रूम में मिंग आता है और देखने लगता है उसकी ड्राइंग को, और फिर उसकी तरफ काफ़ी ध्यान से देखता है। यहाँ पर मिंग उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी क्या है? जो अब मैं देख रहा हूँ वो है, या फिर वो है जब तुमने मेरी सिस्टर को एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की थी और तुम उस जगह से भाग गई थी? यहाँ पर सी कहती है कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। मिंग उससे कहता है कि एक मौका दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सारी सच्चाई बता दो मुझे उस रात की। लेकिन सी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। मिंग उससे में वहाँ से चला जाता है। सी की यहाँ पे कुछ मजबूरियाँ हैं जिस वजह से वो एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बता रही होती मिंग को। सी बैठ के अपना खाना खा रही होती है, तभी उसके पास डिजाइनर फैन का कॉल आता है और वो उससे अपने साथ काम करने के लिए कह रही होती है, लेकिन यहाँ पे सी उसे मना कर देती है। ये सब कुछ सुन लेता है मिंग और अपने गार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं मिंग को, जो कि कार में जाते हुए अपने गार्ड से कहने लगता है कि मैडम फैन के पास कॉल करो और उससे कहो कि वो फिर से एक बार सी को बुलाए और उन्हें अपॉइंट कर ले, क्योंकि सी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करती है। गार्ड सोचने लगता है कि ये मैडम सी की परवाह करते हैं लेकिन सामने से जाहिर नहीं करेंगे। सी के पास फिर से कॉल आता है मैडम फैन का, तो वो उनसे मिलने चली जाती है। मैडम फैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें टैलेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मेरे लिए एक डिज़ाइनर का काम करो। मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ। यहाँ पे उन दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन हो ही रहा होता है, तभी लू आ जाती है। लू यहाँ पे मैडम फैन से कहने लगती है कि मैं भी आपकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ। आपको देखने के बाद ही मैंने डिजाइनिंग करना शुरू किया था। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हायर करें, मुझे एक मौका दे। मैडम फैन कहती है कि ऑलरेडी मैं सी से बात कर चुकी हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं उसे हायर करना चाहती हूँ। लेकिन लू यहाँ पे उनके पीछे पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैडम फैन कहती है, ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन कराती हूँ। मैं तुम्हें मौका देती हूँ, जिसके भी डिज़ाइन अच्छे होंगे मैं उसे ही अपना फाइनल डिजाइनर चूज करूंगी। यहाँ पे वो उनके सामने इस डील को रख देती है। घर पे दिखाया जाता है सी को, जो कि अपना डिजाइन बना रही होती है। साथ में वो मिंग को भी थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे आज ये मौका मिला है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आके उसके डिजाइन पे कॉफी गिरा देती है और उस पेज को अपने साथ लेकर चली जाती है। वो यहाँ पे लू के लिए काम कर रही होती है। उसका फोटो क्लिक करके लू के पास भेज देती है। लू उसके इस डिजाइन को देख के खुश होती है। लू यहाँ पे उसके डिजाइन को ही कॉपी कर लेती है। जब उनका कंपटीशन डे होता है, जहाँ पर उन्हें अपने बनाए हुए डिजाइन प्रेजेंट करने होते हैं, तो वहाँ पे लू काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपना डिज़ाइन उन्हें दिखाती है। वो लोग उसका डिज़ाइन देख लेते हैं और उसके बाद कहने लगते हैं सी से कि तुम अपना डिज़ाइन दिखाओ। सी को यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखाया जाता है। वो अपना डिज़ाइन दिखाने को तैयार नहीं होती। सो यहाँ पे लू उसके हाथ से उसका डिज़ाइन लेके उन लोगों को दिखा देती है। लू को लगता है कि इसका डिज़ाइन तो अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि इसने जो अच्छा डिज़ाइन बनाया था वो तो मैंने ले लिया, अब ये क्या ही दिखा पाएगी। लेकिन यहाँ पे लू जैसा सोच रही होती है वैसा कुछ भी नहीं होता है। उन्हें लू का डिज़ाइन नहीं बल्कि सी का डिज़ाइन ही पसंद आता है। यहाँ पे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सी को पहले से ही पता होता है कि वो सर्वेंट लू के लिए काम कर रही है, इसलिए वो कुछ जानबूझ के अपने डिज़ाइन को डस्टबिन में डालती रहती है ताकि वो सारे गलत डिज़ाइन पहुंच जाए लू के पास। यहाँ पे लू कहने लगती है कि मेरा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, नया है, हटके है, बहुत कुछ कहने लगती है। लेकिन यहाँ पे फैन और उसकी फ्रेंड उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगती है। सी यहाँ पे लू से कहती है, आई थिंक तुम कुछ नहीं जानती हो। जो डिज़ाइन तुमने अभी इन लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, ये लास्ट ईयर के विनर का डिज़ाइन था। तुमने उस डिज़ाइन को कॉपी किया है। सी की ये बात सुन के लू यहाँ पे सब कुछ समझ जाती है कि सी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था। यहाँ पर सी अपनी बात उनके सामने रखने की कोशिश करती है, लेकिन फैन और उसकी फ्रेंड उसकी एक भी बात नहीं सुनती, उसे चीटर कहने लगती है और साथ में कहते कि हम तुम जैसी लड़की को हायर नहीं कर सकते, हम सी को हायर करेंगे।
साथ में वो लोग यहाँ पे उसे वार्निंग देके छोड़ देते हैं कि आगे से कभी भी किसी का डिज़ाइन कॉपी करके किसी और के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की तो हम लोग तुम्हें जेल भिजवा देंगे, इस बार छोड़ रहे हैं। वो लोग यहाँ पे सी को हायर कर लेते हैं। वो लोग तो वहाँ से जाते हैं, लेकिन लू काफ़ी गुस्से में चाटा मारने की कोशिश करती है सी को, लेकिन सी पीछे हो जाती है, इसलिए खुद लू गिर जाती है। सी कहती है जैसा तुम करोगी वैसा ही भरोगी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे पागल बना के मेरे डिज़ाइन को इनके सामने प्रेजेंट कर दोगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसके बाद घर पहुँच जाती है। लू न्यूज़ में देखती है कि उसके साथ अपना रिलेशन तोड़ने की बात कह रहा होता है मिंग भी। वो पागल सी हो जाती है और पहुंच जाती है मिंग से बात करने के लिए। मिंग उससे कहता है कि तुम एक चीटर हो, मैं तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता हूँ, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ पे उसके सामने वो हेयर पिन दिखाने लग जाती है। लू कहती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने आपके साथ रात बिताई थी, आप मुझे इस तरीके से बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकते हैं। उससे दूर रहने के लिए कहता है मिंग। इसी चक्कर में वो हेयर पिन गिर जाती है। वहाँ पे डॉक्टर जे आ जाता है और उस हेयर पिन को उठा लेता है। लू डॉक्टर से कहती है कि ये मेरी है, प्लीज़ आप मुझे रिटर्न कर दीजिए। यहाँ पे डॉक्टर जी गुस्से में कहने लगता है कि ये तुम्हारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये किसकी है। यहाँ पर वो पूरी बात बताने वाले होते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर जी को आके सी रोक देती है। उसे इशारे में कहती है प्लीज़ आप कुछ मत कहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर जी एकदम से चुप हो जाते हैं। मिंग कहने लगता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे बताओ, पूरी बात बताओ। डॉक्टर जी कह देता है कि आई थिंक मुझे कोई गलतफहमी हुई है, मैंने इसे किसी और की हेयर पिन सोच लिया है। यहाँ पर अपने गार्ड से कहता है मिंग कि तुम उठा के बाहर फेंक दो लू को और इसे कभी भी मेरे पास मत आने देना। गार्ड यहाँ पर ऐसे ही करता है। मिंग जाकर उस हेयर पिन को ले लेता है डॉक्टर जी से। वो काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है यहाँ पर सी की तरफ। मिंग यहाँ पे कहने लगता है शायद इस बार मुझसे गलती हो गई है, जो पर्सन इसका ऑनर है मैं उसे पहचान नहीं पाया हूँ, पर उम्मीद करता हूँ जल्दी मैं उस ऑनर से मिल पाऊंगा जिसका ये हेयर पिन है। वो ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। रूम में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर जी सी से कह रहे होते हैं कि तुमने मिंग को क्यों नहीं बताया कि वो हेयर पिन तुम्हारी थी, क्या तुम भूल गई हो कि बचपन में गिफ्ट के तौर पे मैंने ही तुम्हें वो हेयर पिन दी थी। सी यहाँ पे कहती है कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन अभी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो मेरी हेयर पिन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिंग भी अपने फ़ोन में ये सब कुछ देख लेता है, क्योंकि मिंग ने उस प्लेस पे कैमरा लगाए हुए थे। यहाँ पर ये जानने के बाद मिंग कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो सी। उसके बाद वो सी को पकड़ के बेडरूम में लेके आ जाता है और उससे उस हेयर पिन के बारे में पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारी है। सी यहाँ पे उससे मना करती है। मिंग कहता है ध्यान से देखो, मुझे लगता है ये तुम्हारी ही है, लेकिन सी उसकी बात को नहीं मानती है और उससे मना करती रहती है। साथ में कहने लगती है कि आप मुझसे दूर रहिए, आपको पता है ना कि मेरी वजह से आपकी सिस्टर की जान जा सकती है, तो आपको मुझसे दूरी बना के रखनी चाहिए। वो यहाँ पे इतना कुछ कह के चली जाती है अपने घर, जहाँ पे उसके मॉम डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम एक डिज़ाइनर बन गई हो, जो काम करने के लिए कहा था वो तो कर नहीं रही हो और फालतू के काम करती जा रही हो। यहाँ पर सी उनसे कहती है कि मेरी मॉम के एसेस दे दीजिए, मैं ऑलरेडी आपके कहने पर बहुत कुछ कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे उसकी स्टेप मदर कहने लगती है तुम्हें एक काम और करना होगा। यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम्हें अभी एक और काम करना होगा, जिस डिज़ाइनर के साथ तुम वर्क करने वाली हो उनसे कहो कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे डैड को दे दे। सी यहाँ पे इस चीज़ के लिए मना करती है। तो उसकी मॉम अपने हस्बैंड से कहती है देख लो ये हमारी बात नहीं मान रही है। उसके हस्बैंड फिर से एक चाटा मार देते हैं सी को और उसे फोर्स करते हैं ये सब कुछ करने के लिए। मजबूरन सी को जाना पड़ता है मैडम फैन के पास। वो यहाँ पे उनसे बातचीत करती है और उन्हें एग्री कर लेती है। यहाँ पे उसके मॉम डैड खुश होते हैं। डैड पहुँच जाते हैं मैडम फैन के पास और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं और उसके बाद अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं। कहते हैं कि अब हम लोग बहुत रिच हो जाएंगे, हमारे पास बहुत पैसे होंगे। वो लोग यहाँ पे खुश हो ही रहे होते हैं, तभी एक सर्वेंट आके कहने लगती है उनके डैड से कि बाहर मीडिया के कुछ लोग आए हुए हैं और वो लोग आपका नाम लेके चिल्ला रहे हैं कि आपने फ्रॉड किया है। यहाँ पे उसके मॉम डैड टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट की बात थी वो सब कुछ फेक थी, बल्कि मैडम फैन ने तो उन पे कोई केस कर दिया है और उन्हें फ्रॉड ठहरा दिया है। यहाँ पे उसके मॉम डैड आपस में भी झगड़ा करने लगते हैं और काफ़ी परेशान नजर आते हैं। देखते हैं कि सी मैडम फैन से मिलने जाती है और उनसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया था सी के कहने पे ही किया था। उसके बाद वो घर आती है तो यहाँ पे मॉम डैड उससे बात करने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने क्या करा दिया यार, हमने तुमसे क्या करने के लिए कहा था। उनसे सीधा सीधा कह देती है सी कि आप मेरे मॉम के एसेस दे रहे हैं या फिर नहीं, वरना इससे भी बुरा हो सकता है आप लोगों के साथ। अब मैं इस चीज़ में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ अगर आप एसेस दे देते हैं मेरे मॉम के तो शायद आप लोगों पे जो केस वगैरह हुआ है वो रफा दफा हो जाए। यहाँ पर उसकी स्टेप मदर तो मना करती है, कहते हैं नहीं तुम्हें तुम्हारी मॉम के एसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके डैड इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं। उसे वो एसेस दे देते हैं और साथ में कहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करोगी ना, वैसे भी तो तुम मेरी बेटी हो। उनसे झूठ मूठ कह देती है यहाँ पे सी, हाँ मैं आपका काम कर दूंगी, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। सी उसके बाद घर पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो केयर कर रही होती है मिंग की सिस्टर की, साथ में उससे कुछ बातें भी कर रही होती है। तभी वो देखती है कि मिंग की सिस्टर की बॉडी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन तभी उसके पास गार्ड का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिंग का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। गार्ड यहाँ पे सब कुछ बताता है मिंग के बारे में कि अभी वो खतरे से बाहर है लेकिन बेहोशी की कंडीशन में है
उसके लिए वरीड हो रही होती है सी और पूछती है कि ये सब कुछ किसने करवाया है। गार्ड कहता है पक्का ये ग्रैनी और इनके कज़न का ही काम है, उन लोगों ने ही पक्का ये सब कुछ बिजनेस के लिए करवाया होगा। कुछ समय बाद गार्ड आके बताने लगता है सी को कि ग्रैनी यहाँ पे मिलने के लिए आ रही है बॉस से। ग्रैनी और उसका कज़न वहाँ पे आ जाता है। वो लोग कंडीशन देखते हैं यहाँ पे मिंग की और कहने लगते हैं आई थिंक ये तो कोमा में चला गया है, अब बिजनेस कौन करेगा, हैंडल कैसे होगा। यहाँ पे खुद ही कज़न कहने लग जाता है ग्रैनी से कि ग्रैनी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ग्रैनी भी यही चाहती है, इसलिए वो भी कहती है हाँ अब तुम्हें ही सारा बिजनेस संभालना होगा। यहाँ पे उनकी सारी चाल साजी को समझ रहे होते हैं गार्ड और सी, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहते हैं। उनकी सारी बकवास चुपचाप खड़े खड़े सुनते रहते हैं। जैसे ही वो दोनों रूम से जाते हैं हम देखते हैं उसमें आ जाता है मिंग। मिंग को देख के वो लोग खुश होते हैं। मिंग कहता है मैंने सारी बातें सुन ली है। साथ में वो देखने लगता है सी की तरफ और उसे कहता है कि तुमसे मैं बहुत कुछ जानना भी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम मुझसे सच कहोगी। सी भी यहाँ पे उसे सारी बात बताने की प्रॉमिस कर देती है और वो उसका काफ़ी ध्यान भी रख रही होती है। थोड़ी देर बाद गार्ड वहाँ पे फूड लेकर आता है। मिंग उसे कहता है लाओ मुझे फूड दे दो। गार्ड कहता है आपको चोट लगी है, आप कैसे खा पाएंगे। तो मिंग भी ड्रामा करने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे हाथ में तो बहुत पेन हो रहा है। यहाँ पे वो गार्ड फूड दे देता है सी को और कहता है कि आप ही बॉस को अपने हाथों से खिला दीजिए। तो यहाँ पे सी ऐसे ही करने लगती है। कुछ समय बाद वहाँ पे मिंग की स्टेप मॉम भी उससे मिलने आती है, जो सच में उससे बहुत प्यार करती है और उसकी केयर भी करती है। वो यहाँ पे कहने लगती है पक्का तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है ना ये सब कुछ ग्रैनी ने ही करवाया होगा। यहाँ पे मिंग कहता है आई थिंक मॉम आप सही कह रही है, मैं जानता हूँ लेकिन अब मुझे पता है कि उन लोगों से कैसे डील करना है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं होश में आ चुका हूँ। यहाँ पे मिंग कुछ प्लान कर रहा होता है। घर पे देखते हैं जहाँ पे मिंग का कज़न ग्रैनी से कह रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो ग्रैनी की वो होश में आ जाए। अगर उसे पता चला कि हमने उसका एक्सीडेंट कराया है तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि उसे होश आए हमें सारा बिजनेस अपने हाथों में ले लेना चाहिए। ग्रैनी कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, तो कल हम लोग बोर्ड मीटिंग करेंगे और उसके बाद सारा बिजनेस हम लोग अपने हाथों में ले लेंगे। यहाँ पे ये सुन के मिंग का कज़न काफ़ी खुश हो जाता है। मिंग का गार्ड भी जाके उसे इस बारे में बता देता है कि कल ग्रैनी एक बोर्ड मीटिंग करने की सोच रही है और उसके बाद वो सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लेंगी। हमें क्या करना चाहिए। मिंग कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। उन्हें लगता है कि मैं कोमा में हूँ, मैं तो नहीं जा सकता लेकिन मेरी वाइफ जा सकती है, क्योंकि मेरे बाद सारा बिजनेस मेरी वाइफ संभाल सकती है क्योंकि वो मेरी लीगल वाइफ है। यहाँ पे वो लोग इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं कि आगे उन्हें इसी तरीके से वर्क करना होगा। मीटिंग होती है जहाँ पे मिंग का कज़न सारे शेयर होल्डर्स से कह रहा होता है कि आप लोग किसे सपोर्ट करना चाहेंगे। वो कोमा में है, अगर उस पर बिजनेस रहेगा तो सारा लॉस नहीं जाएगा। आई थिंक आपको अपना CEO अब चेंज कर देना चाहिए। यहाँ पे सभी लोग सपोर्ट में हो जाते हैं ग्रैनी के, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है मिंग की मॉम और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। साथ में वो ग्रैनी से थोड़ी बहसबाजी भी करने लगती है, लेकिन ग्रैनी उसे चुप रहने के लिए कहती है। यहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि अब ग्रैनी को ही हेड बना देना चाहिए कंपनी का, क्योंकि मिंग तो कोमा में चला गया है। लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड के साथ एंट्री कर लेती है सी और कहती है अगर वो कोमा में है तो क्या हुआ, मैं उनकी वाइफ हूँ, उनकी जगह अब मैं कंपनी को संभालूंगी। ये जानकर ग्रैनी एकदम से चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारी कंपनी को संभाल पाओ। तुम तो एक तरीके से उसकी फेक वाइफ हो, रियल वाइफ भी नहीं हो। वो तुम्हें अपनी वाइफ की तरह ट्रीट ही कहाँ करता है। उसे कह देती है यहाँ पर से कि फिर भी मैं उनकी लीगल वाइफ हूँ, आप ये मत भूलिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होती है। मिंग के कजिन को गुस्सा आता है तो वो सी पे हाथ उठाने लगता है, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है। यहाँ पे फाइनली सबसे पूछा जाता है कि अब आप किसे सपोर्ट करेंगे। सभी लोग यहाँ पे फिर सी को ही सपोर्ट करते हैं और ग्रैनी का सपोर्ट करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे ग्रैनी और मिंग के कज़न को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। वो कंपनी से बाहर आ जाते हैं और कार में बैठ के एक दूसरे से डिस्कशन करने लगते हैं कि इस सी नाम की लड़की का कुछ करना होगा, ये हमारे हाथ से सारा बिजनेस ले जाएगी। ग्रैनी कहते हैं कि मेरे पास एक और आइडिया है, उसके बाद ये लड़की जिंदा ही नहीं बचेगी। हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मिंग को सारी बात बताई जाती है मीटिंग के बारे में और वो लोग यहाँ पे काफी खुश भी हो रहे होते हैं। सी को देखते हैं जो कि मिंग की सिस्टर को बाहर वॉक पे ले जाती है, लेकिन तभी कुछ लोग उसका किडनैप कर लेते हैं। मिंग का गार्ड इस बारे में जाके मिंग को इन्फॉर्म करता है कि मैडम सी का किडनैप हो गया है। मिंग उसके लिए परेशान होने लगता है। देखते हैं सी को और मिंग की कजिन को बांध के रखा जाता है। सी को होश आ जाता है तो उसे वहाँ पे एक कांच का टुकड़ा नजर आता है, जिससे वो अपने हाथों की रस्सी खोल लेती है और उसके बाद मिंग की सिस्टर को बचाने लगती है। मिंग की सिस्टर तो यहाँ पे भी बेहोश ही रहती है। तभी बाहर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे मिंग का कजन होता है, जो कहता है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी, क्योंकि वो उस पूरे प्लेस में आग लगा देता है और उन्हें एक दुकान में लॉक करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे बचाने की कोशिश करने लगती है सी मिंग की सिस्टर को। वो उस जगह से उन्हें दूसरी जगह लेके जाती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो विंडो से आकर देखती है जहाँ पर मिंग सभी के साथ आया हुआ होता है। वो कह रहा होता है सी से कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा, लेकिन सी उसे ऊपर आने से मना करती है। कहती है वहाँ पे आग लगी हुई है, अगर तुम ऊपर आओगे तो तुम भी घायल हो जाओगे। लेकिन फिर भी मिंग उसकी बात नहीं सुन रहा होता। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड और उसकी मदर उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं। हॉस्पिटल में देखते हैं कि सभी लोग बच जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। यहाँ पे सी की काफ़ी चिंता कर रहा होता है मिंग और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें इस तरीके से अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए था।
सी कह देती है कि अगर तुम्हारी सिस्टर को कुछ होता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे सबका ध्यान जाता है कि मिंग की सिस्टर की बॉडी में थोड़े इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। वो अपने हाथ पैरों को हिला रही है। डॉक्टर जे उसे चेक करता है और सबसे कहता है आई थिंक ये जल्दी ही होश में आ जाएगी। ये जान के यहाँ पे सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। मिंग को पता चलता है कि उसकी ग्रैनी ने एक और मीटिंग रखी है, वो भी सीक्रेटली। तो यहाँ पे मिंग डॉक्टर जे से कह के जाता है कि मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ का ध्यान रखना। उसके बाद वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे सीक्रेटली मीटिंग हो रही होती है। मिंग को देख के सभी हैरान हो जाते हैं। ग्रैनी तो शॉक में जाती है, लेकिन फिर भी उससे स्माइल करके कहने लगती है कि तुम होश में आ गई, मुझे ये जान के अच्छा लगा। कहने लगता है मिंग कि मैं बेहोश ही कब हुआ था, मैं तो आप लोगों की चाल देखना चाहता था, इसलिए सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग की थी। ये जान के ग्रैनी और उसका कज़न उस पर थोड़ा भड़कने लगता है कि तुम्हें हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मिंग यहाँ पे उनके सामने सारी सच्चाई उनकी रख देता है। कहता है कि आप लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, उसके बाद मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर को। तो क्या लगता है आप लोगों को कि मैं आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगा? यहाँ पे ग्रैनी उससे प्यार से बात करने का ड्रामा करती है। कहती है कि तुम मेरे फैमिली मेंबर हो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पे उसका कज़न भी कहने लगता है, साथ में माफ़ी भी मांगने लगता है। यहाँ पे उन्हें जेल में डालने की धमकी देता है मिंग। कहता है कि मैं आप लोगों को लास्ट मौका दे रहा हूँ, अगर आगे से कुछ करने की कोशिश की तो शायद मैं अपने हाथों से ही आप दोनों की जान ले लूँगा। यहाँ पे मिंग का कज़न तो नीचे बैठ के उससे माफ़ी ही मांगने लग जाता है। हॉस्पिटल में देखते हैं डॉक्टर जे को, जो कि बात कर रहे होते हैं सी से। वो उससे पूछते हैं कि बचपन में तुम अचानक से छोड़ के मुझे क्यों आ गई थी। सी यहाँ पे सारी बात बताती है कि मैं मॉम के साथ कंट्री में आई थी, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ गलत ही हुआ। मेरी मॉम भी मर गई और साथ में मेरे डैड ने एक और शादी कर ली, जो मुझे बहुत टॉर्चर करती है। मतलब वो सारी बातें उसके सामने रख देती है। यहाँ पे डॉक्टर जे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मिंग से प्यार नहीं करती हो, उन्होंने भी तुमसे रिवेंज लेने के लिए ही मैरिज किया है। अगर तुमसे वो डिवोर्स ले लेते हैं तो क्या तुम मेरे पास वापस आना चाहोगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बचपन से ही। यहाँ पे वो अपना प्यार इजहार कर देते हैं उससे। देखते हैं कि बाहर रूम के खड़े होकर मिंग ये सारी बातें सुन लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है। सी जब घर वापस जाती है तो देखती है कि मिंग वहाँ पे है। उसने उसके लिए डिनर का इंतजाम किया हुआ है। वो उससे बहुत प्यार से बातें करता है। उससे कहता है कि मैं जानता हूँ पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, जो शायद मुझे तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। मैं उन सब चीज़ों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पे वो उसे एक मौका मांगने लगता है, क्योंकि वो अब प्यार करता है बहुत ज़्यादा सी से और नहीं चाहता कि सी उसे छोड़ के जाए। यहाँ पे वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। यहाँ पे रात को बैठ के सोच रही होती है सी कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो मुझे इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है। देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग भी उसके लिए ब्रेकफास्ट अपने हाथों से ही बनाता है मिंग। यहाँ पे गार्ड भी ये सब कुछ देख के कहने लगता है कि बॉस तो आपके प्यार में बिल्कुल पागल हो गए हैं मैडम। मिंग यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा होता है ताकि सी उसे छोड़ के ना जाए। वो उसका दिल जीतना चाहता है। रात के समय में वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं, तभी एक बाइक वाला गुजर के जाता है सी के साइड से, लेकिन मिंग उसे अपने करीब कर लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। रात के समय में वो बेडरूम में भी एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांटिक टाइम भी स्पेंड करते हैं। एक तरीके से उन दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक होने लगता है। यहाँ पे सी मिलने के लिए जाती है डॉक्टर जे से। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब डॉक्टर जे ने अपना प्यार का इजहार किया था सी से, तो सी ने उसी समय उसे मना कर दिया था। अब वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर जे कहता है कि मैं तुम्हारा बचपन से दोस्त रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में भी मुझे एक फ्रेंड के तौर पे जरूर देखोगी, मुझे भूल नहीं जाओगी। सी उससे कहती है कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है बचपन से ही, वैसे भी मैं आपको एक ब्रदर की तरह मानती हूँ, तो मैं आपको कभी नहीं भूल सकती हूँ। सी की सिस्टर को दिखाया जाता है अब्रॉड में, जिसे इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है कि मिंग मैरिज करने वाला है सी से। वो ये जान के काफ़ी गुस्से में आ जाती है। देखते हैं सी वेडिंग ड्रेस में होती है, उसके पास मिंग आता है, उसकी तारीफ़ें करता है और कहता है फाइनली अब तुम मेरी होने वाली हो। वो प्यार से उसके फोरहेड पे किस करता है। सी उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है और कहता है सर आपको चलना चाहिए वेडिंग के लिए। तो वहाँ पे कह देता है मिंग कि हम लोग बाद में बात करेंगे। सी के माइंड में भी यहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही होती है कि मुझे मिंग से ये बात नहीं छुपानी चाहिए कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसने उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट किया था। शायद उसे ये बाद में पता चलेगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा कि मैंने उससे झूठ बोला। लेकिन फिलहाल वो सोचती है कि मैरिज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं सारी बातें बता दूंगी मिंग को। उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों स्टेज पे होते हैं और उनकी मैरिज ऑलमोस्ट होने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे सी की स्टेप सिस्टर आ जाती है और इस मैरिज को रुकवा देती है। वो यहाँ पे मिंग से कहने लगती है कि आप गलत लड़की से मैरिज कर रहे हैं, ये वो लड़की नहीं है जिससे आपकी बहन का एक्सीडेंट हुआ था। ये मेरी दूसरी सिस्टर है जो मेरी जगह लेकर आपके पास आ गई है। सारी बात सुन के यहाँ पे मिंग को गुस्सा आता है। मिंग यहाँ पे पूछने लगता है सी से क्या ये लड़की सच बोल रही है, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है। यहाँ पर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है सी कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और एक्चुअली मैं तुम्हें बताना ही चाहती थी बट मुझे मौका नहीं मिला। मिंग उससे गुस्से में कहता है कि इतने लंबे समय से तुम मेरे साथ रह रही थी और अब तुम मुझसे कह रही हो कि एक छोटी सी बात बताने के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिला। यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करती है सी कि मेरी बातें सुन लो, सब कुछ बता दूंगी, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। लेकिन मिंग गुस्से में कहता है कि तुम लायर हो और एक झूठी लड़की से मैं मैरिज नहीं कर सकता। वो वहाँ से जाने के लिए कह देता है सी को।
सी उदास होकर उस मैरिज को छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे जो सी की स्टेप सिस्टर होती है वो फिर मिंग से कहने लगती है, आई थिंक तुम्हें मुझसे मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि रियल लड़की तो वो मैं ही हूँ। एकदम से मिंग गुस्से में उससे कहने लगता है कि ये सब कुछ ड्रामा था, मेरा ही किया हुआ, ताकि तुमने जो गलती की है तुम्हें उसकी सज़ा मिल सके। मैं तो पहले से ही जानता था कि सी ने मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट नहीं किया है, वो एक्सीडेंट तुमने किया है। वो अपने गार्ड से कहता है कि पुलिस को बुलाओ और इससे कहो कि ये यहाँ से चली जाए। सी को देखते हैं जो कि रोते हुए रास्ते से जा रही होती है, तभी उसकी तबीयत खराब होती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। वहाँ पे कुछ लेडीज़ आती हैं जो कि उसे हॉस्पिटल पहुँचा देती है। हॉस्पिटल में सी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वो ये जान के खुश होती है, लेकिन उसे मिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे ये बात भी पता होती है। मिंग ने अपने गार्ड से कह रखा होता है कि वो सी के बारे में पता लगाए, लेकिन गार्ड कुछ भी पता नहीं लगा पाता है। इसलिए मिंग बहुत सैड हो जाता है। वो दिन रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और वो यहाँ पे पूरा टाइम सी के हेयर पिन को देखता रहता है, उसे बहुत ज़्यादा मिस करता रहता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि 6 महीने बीत जाते हैं। सी एक प्लेस पे रहती है, वहाँ पे वो अकेले रहती है, अपना और अपना बेबी का ध्यान भी रखती है। साथ में अपने बेबी से बातें करने लगती है कि बेबी तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हारा ध्यान भी रखेगी। दिखाया जाता है कि मिंग को भी पता चल जाता है सी के बारे में, इसलिए वो अपनी कार लेकर उस जगह पहुँच जाता है और सी से बात करने की कोशिश करता है। उससे वो यहाँ पे माफ़िया मांगने लगता है, लेकिन सी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। तो यहाँ पे मिंग उसे सारी बात बताता है कि मैरिज के टाइम पे जो भी कुछ हुआ था वो मैंने जानबूझ के किया था, ताकि तुम्हारी सिस्टर अब्रॉड से वापस आ जाए और उसे उसके किए की सज़ा मिल सके, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुमने मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट नहीं किया था, लेकिन शायद मुझे तुम्हें इस प्लान के बारे में बताना चाहिए था। ये मैंने मिस्टेक कर दी कि मैंने तुम्हें पहले कुछ नहीं बताया और तुम्हें इतना दुखी किया। वो यहाँ पे उससे घर चलने की बात कहता है, लेकिन उसके साथ घर जाने से मना कर देती है सी। यहाँ पे मिंग उससे काफ़ी रिक्वेस्ट ही करता है, काफ़ी माफ़िया मांगता है, लेकिन सी उसकी एक नहीं सुनती और रूम की तरफ अंदर जाने लगती है। मिंग यहाँ पे काफ़ी उदास होकर खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर सी उसे आवाज़ देती है और घर के अंदर आने के लिए कहती है। उसके बाद उन दोनों को रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पर मिंग अपने बेबी को बहुत प्यार कर रहा होता है। सी उससे कहती है कि आज के बाद मुझे और बेबी को अकेला छोड़ के मत जाना। उसे प्रॉमिस कर देता है मिंग कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर ड्रामा अच्छा लगता है और साथ में ये वीडियो भी, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।